एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज हिस्ट्री लाइव विद स्टडी। तो आज मैं लेके आई हूँ बीपीएससी पीआरटी 4.0 का कितना सब्जेक्ट है और ये सारे सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं और आपको इसको कहाँ से कवर करना है, इसमें कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कौन कौन सी बुक आपको परचेज करनी है या फिर ऑनलाइन कौन सा सोर्स है, कौन से टीचर से पढ़े फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, ताकि आपका एक बार में पीआरटी क्लियर हो जाए। तो अगर चैनल पे न्यू होंगे ना, तो फर्स्ट टाइम विजिट अगर कर रहे होंगे तो मेक श्योर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बीपीएससी पीआरटी का जो सिलेबस है ना, वो खुद में बहुत ही वास्ट है। ज्योग्राफी और ईवीएस को मिला के 30 से 35 क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं। साइंस का 15 से 20 क्वेश्चन जो मार्क्स के आते हैं। आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैंने एक एवरेज निकाला है। रीजनिंग आपको 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। करेंट के आपके 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री जो है 15 से 20 आएंगे। ये जो 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे। पॉलिटी 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे और मैथ्स आपका 14 से 17 या फिर आपका ये कह दो 15 से 20, इस टाइप से नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। तो इसको पहले मैं आपको बताती हूँ कि यूट्यूब चैनल के थ्रू कहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी और ईवीएस के लिए ना आप सबसे अच्छा ऐसा करो कि आप इसका ना एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है कि जैसे एनसीईआरटी का एक चैप्टर ले लो, उसको चैप्टर को ना यूट्यूब पे सर्च करो चैप्टर के नाम से और वन शॉट वीडियो पढ़ो। वन शॉट वीडियो में, और ज्योग्राफी की तो मैं आपको बताती हूँ कि क्लास 6 की 7 की ऐसे क्लास है, 8 की, ऐसे ना एक एक बुक की क्लास है। 3-4 घंटे की क्लास रहती है वन शॉट वीडियो में, जो कि उसमें सर लोग बहुत अच्छे से कराते हैं। तो आप वो कर सकते हो अगर आप कोई बैच परचेज नहीं करते हो और आप सेल्फ स्टडी पे ही फोकस कर रहे हो। तो ज्योग्राफी के लिए आप हर एक चैप्टर को लेकर यूट्यूब पे सर्च करके आप कर सकते हो और इसके साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट आपको टीचिंग परीक्षा वाले सर हैं और फिर ऑफिसर एकेडमी के जो अंकुश सर है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। ईवीएस भी वैसे ही आप कर लो। और ईवीएस के लिए ना टेक्स्ट बुक के जो सर है ना, वो ईवीएस बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उनका मुझे एग्जैक्ट नेम याद नहीं आ रहा है, बट टेक्स्ट बुक पे ना ईवीएस के जो ईवीएस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो वाले सर, तो आप उनसे ईवीएस पढ़ सकते हो। और उनका ना ईवीएस जो है क्लास एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस का प्लेलिस्ट भी है टेक्स्ट बुक पे के चैनल पे, आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हो। तो 30 से 35 नंबर आप यहां से कवर अप कर सकते हो। साइंस की बात करो तो साइंस के लिए तो मैं कहूंगी आकृति मैम आकृति मैम ना बहुत ही अच्छा पढ़ाती है साइंस। अभी न्यू ही उनका चैनल है, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बहुत आप उनसे पढ़ लेना। साइंस रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए ना आपको करना है क्या कि जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना, बीपीएससी के पीवाईक्यू है या फिर जो भी टॉपिक है ना कि इस टॉपिक से आएगा, वो टॉपिक आप यूट्यूब पे सर्च करो और उससे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि कैसे बनेगा रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स इसके ना सिलेबस बहुत ज्यादा है और ये इतना कम टाइम में ना कवर अप करना बहुत ही मुश्किल है। तो रीजनिंग का ऐसे टॉपिक वाइज करो। और ये पीवाईक्यू में देखो ना कि किस टाइप का क्वेश्चन से ज्यादा, जैसे कि अगर अल्फाबेट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप अल्फाबेट के 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। करेंट के लिए तो मैं आपको बोलूंगी उत्कर्ष क्लासेज में जो कुमार गौरव सर है वो बेस्ट है। उत्कर्ष क्लासेज का डेली मॉर्निंग में उनका 6 बजे से क्लास चलती है, 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, उसको आप कर सकते हो करेंट के लिए। हिस्ट्री जो 15 से 20 मार्क्स का होता है मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो यूट्यूब पे सर हैं, एक अंकित सर हैं, टारगेट विद अंकित क्लास में है, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, वहां पे भी आपको अच्छा मिल जाएगा। और टीचिंग परीक्षा में जो दानिश सर हैं, उनका भी मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छा मिल जाएगा। पॉलिटी जो है, आप पॉलिटी का भी ऐसे ही टॉपिक वाइज ही सर्च करके करोगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि पॉलिटी का सिलेबस बहुत ज्यादा है। और मैं तो ये कहूंगी कि पॉलिटी आप ऐसा करो ना कि पीवाईक्यू ही करो, उसी से आपका पॉलिटी हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं और ज्यादा टफ नहीं आते हैं। बट पॉलिटी में सिलेबस बहुत है, मतलब पढ़ना बहुत है लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं है। और यह पॉलिटी ऐसे आप कर सकते हो, क्योंकि पॉलिटी के कोई स्पेशली सर तो मुझे नहीं लगता कि अभी यूट्यूब पे वैसे कोई सर हैं जो बहुत ही अच्छा पॉलिटी पढ़ाते हैं। मैथ्स के आप ये मैं बताई थी प्लेटफॉर्म के जो अमरजीत सर है वो भी पढ़ाते बहुत अच्छा। आप लोग का क्वेरी रहता है ना कि पीआरटी के लिए नहीं पढ़ाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप एक बार क्वेश्चन देख लो। पीआरटी का जो मैथ्स का क्वेश्चन रहता है वो कभी कभी इतना टफ पूछ देता है, जो 9, 10 टीजीटी पीजीटी में भी वो क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो ये आपका आप तैयारी अगर बेसिक से पूरा ऊपर तक रखोगे तभी आपके लिए मैथ्स में आप नंबर लोगे, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपका मेरिट लिस्ट में नाम लाता है। तो ये सारे आप ज्योग्राफी आप ऐसे कर लेना। साइंस आप आकृति मैम से पढ़ लेना, ज्योग्राफी टॉपिक बाय साइंस आकृति मैम से पढ़ लेना। रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पीवाईक्यू से, उससे देखना कि किस टॉपिक से ज्यादा आते हैं, उसको सर्च करके उस पर क्वेश्चन बनाना। यूट्यूब पे ना आप चाहोगे तो सर्च करके बहुत सारे ऐसे चैनल और बहुत अच्छे चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। करेंट अफेयर के लिए कुमार गौरव सर बेस्ट है, और इस बार जो एग्जाम हुआ था 3.0 में, मैं उनका जनवरी से करेंट अफेयर पढ़ी थी और मेरा करेंट बहुत ही अच्छा गया था। तो मैं तो यही बोलूंगी कि करेंट अफेयर मतलब पूरा क्वेश्चन, अगर मेरा 2 क्वेश्चन गलत हुआ था, 8 या 10 क्वेश्चन करेंट का पूछा था जिसमें मेरे 2 क्वेश्चन ही गलत हुए थे, बाकी सारे करेंट सही हुए थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनका ही पढ़ाया हुआ आया था। और पता है एक बात, वो जो 2 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ ना, तो वो मेरी गलती के कारण हुई थी। ऐसा नहीं है कि सर ने नहीं पढ़ाया था, सर ने पढ़ाया था, बट एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर था वो मेरे से बहुत, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मेरा माइंड वहां उस टाइम क्या किया जो गलत हो गया। तो हिस्ट्री के लिए भी आपको बता दी, पॉलिटी वैसे ही बताई कि आप पीवाईक्यू से ही पॉलिटी पढ़ लो। मैथ्स के लिए अमरजीत सर, मैं तो अमरजीत सर के लिए बोलूंगी, अगर आपको कोई और सर अच्छे लगेंगे तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। ये टोटली डिपेंड आप पे है। जैसे कि अगर मान लो मुझे अमरजीत सर का समझ आता है, आपको नहीं आता, तो आप कोई और टीचर तो ढूंढोगे ही ना। मुझे साइंस जो है आकृति मैम से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बट आपको नहीं अच्छा लगेगा, आपको उनकी बातचीत, चाहे उनका जैसे वो पढ़ाती है, टीचिंग स्किल्स सब आपको पसंद नहीं आएंगे, तो आप उनसे नहीं पढ़ोगे। और रही बात बुक की ना, तो पीआरटी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है ना, वो है आपका घटना चक्र।
बीपीएससी का ये मेरा 23-24 एडिशन है। आप अभी 69 वाला नहीं आया है, अगर आएगा तो आप, मुझे नहीं पता, शायद 68 तक का तो था, 69 का मुझे नहीं पता। अगर आया होगा तो आप 69 वाला न्यू एडिशन ही लेना। इसमें जो है ना बीपीएससी का आप, ये बहुत के पास होगा, बहुत के पास नहीं होगा। यहाँ पे आप देख लो, भारतीय इतिहास है, भारतीय राजव्यवस्था पॉलिटी, समान भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, समान विज्ञान, समान गणित एवं तर्क शक्ति, मतलब रीजनिंग भी है इसमें और मैथ भी है। आप लोग बोल रहे थे कि कोई एक ऐसा ही बुक बताइए जिसमें सारा कुछ कवर अप हो जाए, तो इसमें आपका मैथ भी है और रीजनिंग भी है। और वो भी मैथ ऐसा है ना कि जो आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अभी जब से बीपीएससी हुआ है, मतलब कि आपका 38वीं बीपीएससी से जितने जो है वो 1992 से जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है 2023 तक, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए ही हैं इसमें। तो वो आप बिहार वाला भी पढ़ सकते हो। हाँ, इसमें एक ना अलग से आप बिहार का भी आता है, बिहार जीके भी आप पढ़ सकते हो। बिहार जीके से भी क्वेश्चन ज्यादा ही रहता है, 10 से ज्यादा रहेगा। बिहार जीके पढ़ लेना, फिर आपका करंट पढ़ लेना। करंट तो आपको इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये वाला बुक लोगे ना, और ये क्वेश्चन वाले बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है और सारा कुछ ना क्वेश्चन के साथ साथ ना सॉल्व किया हुआ है। जैसे कि एक मैं बताती हूँ, एक है लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया? 1904, ऑप्शन नंबर सी। और ये बताया है पूरा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में, पूरा ये डिटेल में सॉल्यूशन है। तो इसलिए ये बुक ना बेस्ट है पीआरटी वालों के लिए, क्योंकि पीआरटी का सिलेबस बहुत ही ज्यादा है और इसमें सारा कवर अप है। तो ये बुक आप सबसे पहले, ये घटना चक्र है, आप उसको पढ़ो। और जो भी मैंने यूट्यूब से बताया था कि आप यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पढ़ सकते हो, घटना चक्र पढ़ो। और ये दोनों जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो जब एग्जामिनेशन के 15 दिन 20 दिन बचे होंगे ना, तब आप जो भी सेट आता है ना क्वेश्चन का, जैसे किरण पब्लिकेशन हो गया, रुक्मिणी पब्लिकेशन हो गया, वो सब आप सेट प्रैक्टिस करो, क्योंकि सेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर सेट प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर है वो आप लोग हैंडल नहीं कर पाओगे, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो ये थी बीपीएससी पीआरटी 4.0 की जो भी क्वेश्चन था, कैसे स्टडी करे, क्या करे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना डिसिप्लिन। सेल्फ स्टडी के लिए ना डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, और सेकंड है आपको खुद को मोटिवेट करना है। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे ना, तब तक आपकी स्टडी अच्छे से नहीं होगी। तो हर दिन एक टारगेट सेट करो, खुद से बातें करो, 10 मिनट भी एटलीस्ट खुद से बातें करो, और उस 10 मिनट में आप ये टारगेट सेट करो कि आज आपको पूरे दिन क्या करना है। और जब रात में आप सोने जाओ तो 10 मिनट खुद से बातें करो कि आपने जो भी टारगेट सेट किया, क्या आपने वो कंप्लीट किया, अगर नहीं किया तो उसका रीजन क्या है, खुद को रीजन भी दो। और ये भी देखो कि उस रीजन से आप सर्टिफाइड हो या नहीं हो। इस तरह से करोगे तभी आपको आगे जॉब मिलेगी, और नहीं तो बहुत टफ है आज के डेट में जॉब लेना। तो अब मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। हमेशा हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहिए। टाटा बाय बाय।